नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 9 फरवरी, मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या। इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 9 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी सभी। संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं 9 फरवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन। दोस्तों, यकीन मानिए, तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। गरीबी का नाम निशान खत्म हो जाएगा। आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। यूं कहे कि व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। इतने दुर्लभ संयोग में है इस बार 9 फरवरी को मौनी अमावस्या। हाँ दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद अद्भुत संयोग में पड़ी है मौनी अमावस्या। हाँ दोस्तों, शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। ये समझ लेना कि मौनी अमावस्या के दिन जो भी आप उपाय करेंगे, गाय से जुड़े 100% लाभ मिलेगा आपको, यह समझ ले। हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाए और आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, तो दोस्तों वीडियो को समय निकालकर पूरा देखें, शुरू से अंत तक, बिना काटे बिना स्किप किए हुए। हाँ दोस्तों, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए ये। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघ अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। इस साल 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। माघ अमावस्या के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आपको बता दें, मौनी अमावस्या का पावन पर्व स्नान और दान के लिए अति शुभ मंगलकारी माना जाता है। मौनी अमावस्या के अवसर पर पितरों के लिए तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध आदि करना भी अच्छा होता है। ऐसा करने से नाराज पितृ भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ जिससे पितृ दोष तक भी दूर हो जाते हैं। समस्त पितृ दोषों से छुटकारा मिल जाता है। आपको बता दें, पितृ प्रसन्न होकर आपको वंश वृद्धि का आशीष देते हैं। धन सुख संपत्ति का वास होता है आपके घर में। यदि पितृ प्रसन्न तो आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए अपने पितरों के निमित्त अन्न धन वस्त्र अमावस्या तिथि पर जरूर दान करें। किसी भी अमावस्या पर आपको बता दें, बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन आपको स्नान के तुरंत बाद पितरों के लिए तर्पण जरूर करना चाहिए। आपको बता दें, इस दिन पवित्र नदियां सरोवर में स्नान करने का बड़ा महत्व अधिक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाना संभव ना हो सके, तो दोस्तों आपको घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लेनी है और स्नान करना है। और स्नान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर का फल प्राप्त होगा। स्नान के बाद घर के मंदिर में आपको दीपक प्रज्वल करना है और इसके बाद आपको भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए भगवान सूर्यदेव को अर्घ भी देना है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे। अगर आप इस दिन उपवास रख सकते हैं तो दोस्तों इस दिन आपको उपवास भी रखना चाहिए। इस दिन पितृ से संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करना चाहिए। अन्न धन वस्त्र जो भी बने दान करें। इस पवित्र दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान जरूर करें। इस पावन दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन आपको भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। विशेष महत्व है। साथ ही साथ इस दिन विधि विधान से भगवान शिव शंकर की भी पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ भगवान शनिदेव का भी पूजन
आपको अमावस्या तिथि पर जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, एक उपाय तो आप जरूर करें। कौन सा? बहुत ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, समस्त दोष दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इस उपाय को जरूर कर लेना। ध्यान से सुने। एक आटे का चौमुखी दीपक आपको बनाना है और मौनी अमावस्या की शाम के समय इसे पीपल के नीचे सरसों का तेल डालकर लाल वाली कलावे की बाती लगाकर जलाना है और पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप इसे रखकर जलाएं। सरसों के तेल से लाल वाले कलावे की बाती लगाकर और इसके बाद 21 बार पीपल के पेड़ की आग को परिक्रमा कर लेनी है। मन ही मन पितरों का स्मरण करना है, क्षमा याचना मांगनी है, भगवान शनिदेव के मंत्रों का स्मरण करना है, भगवान विष्णु जी का स्मरण करना है, भगवान शिव शंभू का स्मरण करना है और सभी मनोकामनाएं मांगकर अपनी क्षमा याचना कहकर वहां से तुरंत घर लौट आए। दोस्तों, समझ लेना, इस उपाय को करने से समस्त दोष दूर हो जाते हैं, समस्त देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो इस उपाय को तो आपको जरूर करना है। आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको 9 फरवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन जरूर करने हैं, जिससे कि आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, तत्काल गरीबी आपके जीवन से समाप्त हो जाए, आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वे दूर हो जाएं और सभी सुख आपके कदमों में आ जाए, सभी सुख आपके कदम चूमे, आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको मौनी आवश्यक दिन जरूर करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गो सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचांग व युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचांग वय के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। हाँ दोस्तों, गो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गाय को चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गो पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ मातों को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दहाते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जब दोस्तों गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती हैं तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं।
सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जा है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृतासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। हाँ दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा घरा बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है। क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंग मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की यति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो कुबल होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दें तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले
यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ बड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए। तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गायकों को खिलाएं। प्रत्येक लोहे को खिलाते समय गाय के सिंकों पर आप हाथ फेर, पीठ पर हाथ फेरे, मस्तक पर हाथ फेरे, माता गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां खुशियां होंगी और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। हाँ दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण